आज हम जो आगे नेक्स्ट करने वाले हैं ये है कि जो मैंने आपको डेटा सेव करना सिखाया था वो ये वाला तरीका बताया था। दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वे टू स्टोर आवर डेटा इनटू डेटाबेस। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट way to store our data, but in some cases if your ORM is not, if you if you are not comfortable with trying to query something into your database और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लगती है आपको कि आपको डिफ़िकल्ट होता है फॉर डेटा फैच, है ना, तो इन दैट केस यू हैव अ ऑप्शन कि आप उसको एक नॉर्मली SQL क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं इस केस में, ठीक है जी। बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है यूजिंग ORM तो कैसे करेंगे। फॉर दिस फर्स्ट वी नीड टू कन्फिगर आवर डेटाबेस फर्स्ट। लेट्स सपोज आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अगर आपने MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्या क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, अपनी setting.py फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे ये रही आपकी setting.py फाइल, समझ में आया। अब setting.py फाइल के अंदर हम जब जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा डेटाबेस जो कनेक्टेड है वो db.sqlite3 है ना। तो उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखो हमेशा। तो सबसे पहले तो आपके सिस्टम में MySQL कनेक्टर इंस्टॉल होना चाहिए। pip इंस्टॉल स्पेस MySQL -connector -python, है ना, जो मैंने बताया था। जब आप ये कर लोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखना है ट्राई। ये फिक्स है हमेशा, ये याद रख लो कि जब भी आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो आपने एक ट्राई लगाना है और यहाँ पे एक डेटाबेस इंपोर्ट करना है MySQL, ठीक है। ये डेटाबेस MySQL इंपोर्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपने py MySQL, सॉरी इंपोर्ट MySQL नहीं, py MySQL आएगा, py MySQL, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है py MySQL डॉट, यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर MySQL, आप नहीं कर रहे? कर रहा हूँ सर, उससे थोड़ी फाइल गड़बड़ हो गई। MySQL DB। उसके बाद आपने एक्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे कुछ भी लिखो तो पास लिख दो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शन एज EX, जो भी आपका एरर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो, जब भी आपकी setting.py फाइल चलेगी तो सबसे पहले वो डेटाबेस चेक करेगा कि आपका डेटाबेस ऑन है या ऑफ है, SQL सर्वर या आपके सिस्टम में MySQL कनेक्टिविटी है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी तो कर लेते हैं हम, बट आपका जो MySQL सर्वर होता है वो ऑन नहीं होता, ऑफ रहता है। तो आपको हमें एक्सेप्शन जब करोगे उससे पता लग जाएगा एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपने फिक्स है, आपने लिखना है import MySQL, फिर लिखना है import py MySQL डॉट इंस्टॉल अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर MySQL DB, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EX, प्रिंट मैंने EX कर दिया, ठीक है जी। समझ में आ गया आदित्य जी? आदित्य जी, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो आदित्य यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट लिखना है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम स्क्रॉल डाउन करो यहाँ पे बैकएंड डॉट SQLite3 लिख रखा है, यहाँ पे लिखेंगे डॉट MySQL, ठीक है जी। यहाँ पे डॉट MySQL लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा आपके डेटाबेस का नाम। मेरे डेटाबेस का नाम मैं लेट्स सपोज बनाऊंगा, एक टेस्टिंग के लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे बना लेते हैं चंडीगढ़, ठीक है, CHEND, चंडीगढ़ नाम से डेटाबेस बना लेंगे, ठीक है। नेम क्या है हमारे डेटाबेस का, चंडीगढ़ है। उसके बाद क्या होस्ट कौन सा है हमारे पास, होस्ट लोकल होस्ट है, तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देंगे क्योंकि हमारे सिस्टम में वो इंस्टॉल्ड है। उसके बाद पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर तो पता ही होगा आपको, हो 3306। MySQL का पोर्ट नंबर जो होता है वो 3306 होता है। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट कॉलन लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3306, ये भी सिंगल कोट में आएगा। जो MySQL का पोर्ट नंबर होता है वो 3306 होता है। उसके बाद क्या है, यूज़र,
यूज़र में लिख रहा हूँ, यूज़र नेम रूट होता है बाय डिफॉल्ट और पासवर्ड क्या होता है, नल होता है। तो ये एक ही बार कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है बार बार से, बस आपने ये लिखना है कि पासवर्ड मेरे पास खाली है, आपने ऐसे उसको छोड़ देना है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, डेटाबेस आपने कनेक्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी आपकी। ओके, तो अब हम अपना एक बार माई PHP माई एडमिन भी ओपन करके देख लेते हैं, है ना। हो गया। अब हम चलते हैं अपने MySQL में। यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फोल्डर है और यहाँ पे PHP माई एडमिन है। तो यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है, तो मैं एक चंडीगढ़ नाम से क्या करता हूँ, ये डेटाबेस बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ लिखा, क्रिएट पे क्लिक करा तो चंडीगढ़ नाम से मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, डेटाबेस बन गया। ठीक है, अब हमें जो इसके अंदर टेबल बनाने हैं वो हमने खुद से नहीं बनाने, जेंगो आपका टेबल खुद बनाएगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कुछ कमांड्स होती हैं वो आपको पता नहीं चाहिए। बिफोर कमांड्स हमें एक मॉडल बनाना होगा। आज हम मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर मॉडल व्यू टेम्पलेट के अंदर काम करना है। तो मैं स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर कॉमन में चलता हूँ। यहाँ पे models.py फाइल है, जो भी आप टेबल बनाना चाहते हो ना वो यहाँ पे बनेगा। यहाँ से ऐसे बनाना है आपने, ठीक है, यहाँ से बनाना है। ओके, समझ में आया? अब जैसे आप यहाँ पे बनाना चाहते हो कि जैसे मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूँ, क्या किस नाम से टेबल क्रिएट करना चाहते हो बताओ? डाटा के डालेंगे उसमें। हाँ, बताओ जल्दी बताओ। एम्प्लॉय नाम से बना लेते हैं, चंडीगढ़ एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने एक एम्प्लॉय नाम से मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, क्लास एम्प्लॉय। अब इस एम्प्लॉय की ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है मॉडल्स डॉट मॉडल। जब भी आपने टेबल बनाना है ना, जिस भी नाम से टेबल बनाना है उस क्लास का नाम रख दो और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिखो मॉडल्स डॉट मॉडल। एक्चुअली जेंगो के अंदर एक मॉडल नाम से क्या है, एक इनबिल्ट क्लास है, उसके अंदर से आपने क्या कर लिया, इस फंक्शन को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब जो जो आपने इसके अंदर फील्ड्स बनानी है, ठीक है जी, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फील्ड्स बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड बनानी है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखो मॉडल्स डॉट और यहाँ पे ऑटो फील्ड आएगा, ऑटो फील्ड। तो ऑटो फील्ड का मतलब आप ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहते हो, और जब भी हम ऑटो इंक्रीमेंट बनाते हैं तो हम उसको यूनिक की भी बनाना पड़ता है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्राइमरी अंडरस्कोर की और यहाँ पे हम लिख देंगे उसको ट्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी ऑटो अंडरस्कोर की इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रू। ये मैंने चीज़ लिख दी, यानी कि पहली फील्ड बना दी। ठीक है, अब मैं नेम बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्सिमम लेंथ इसकी, कि जैसे वेर कर वहाँ पे सेट करते हो ना मैक्सिमम लेंथ कितनी आनी चाहिए इसकी, तो मैंने इसका मैक्सिमम लेंथ लिख दिया 255। और बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर कोई इसके अंदर इंफॉर्मेशन ना डाले तो वो खाली हो, ऐसे करके। ठीक है, फिर एम्प्लॉय की आईडी ले लेते हैं। ठीक है, EMPLOYY एम्प्लॉय आईडी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर फील्ड लेनी है, कैरेक्टर फील्ड लेनी है। चलो कैरेक्टर फील्ड ले लेते हैं, मिक्स ले लेंगे। तो इसकी भी जो मैक्स लेंथ है वो 255 हो और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी खाली हो, कोई चक्कर नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है। उसके बाद मैं इसको यूनिक लगाना चाहता हूँ कि ताकि एक प्राइमरी की होती है, एक यूनिक की होती है, यूनिक की ऐसे लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ओके जी, यानी कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके अब हमने टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद और बताओ आपने क्या लेना है, और कौन कौन सी लेनी है फील्ड्स? एम्प्लॉय नेम, आईडी और उसका डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ओके, तो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड
मैक्स लेंथ 255 ही कर देते हैं। सर उनके अलावा कोई और स्टूडेंट आया ऑनलाइन? मैम नहीं आया, प्रियांशु तो क्लास ही नहीं लगा रहा क्योंकि उसको डबल क्लास होती है ना सुबह शाम, तो वो सुबह इसलिए नहीं आता क्योंकि यार शाम का चक्कर पड़ता है। वो तो चलो मैनेज कर लूँगा मैं, वो कह रहा है कि मैं कर लेता हूँ, मेरे से पूछ लेता है वो फ़ोन पे, उसका चक्कर नहीं है। वो तो कह रहे जब मेरे शाम का कंप्लीट होएगा मैं अपना देख लूँगा। एम्प्लॉय नेम, आईडी, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी फ़िलहाल के लिए इतने मॉडल्स ले लेते हैं। अब इसका टेबल कैसे बनेगा, हमने क्लास तो बना ली है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपने टर्मिनल के अंदर जाना है। यहाँ पे टर्मिनल के अंदर एक कमांड चलेगी, एक चीज़ का ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पे मेरा माइग्रेशन फोल्डर खाली है ना, यस सर। है ना। यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे पाइथन स्पेस manage.py मेक माइग्रेशन। आपके टेबल, आपकी ऐप का नाम, मेरी ऐप का नाम क्या है, स्कूल कॉमन। student_common। तो जो आपकी ऐप का नाम है वो आपने देना है, ठीक है। पाइथन स्पेस manage.py मेक माइग्रेशन और स्पेस student_common, तो उसको एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है वो, MySQL मॉड्यूल। ये आपका शायद MySQL, ओके। नो मॉड्यूल नेम MySQL DB। तो सबसे पहले तो इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, है ना। ये देखो डिड यू इंस्टॉल MySQL क्लाइंट, ये बोल रहा है कि आपके सिस्टम में जो है वो ये वाला इंस्टॉल्ड नहीं है। तो उसके लिए हम एक MySQL पहले कर लेते हैं, है ना, इंस्टॉल। इसके लिए हम लिखते थे पिप इंस्टॉल py MySQL DB, ठीक है। ये देखो मैंने अब लिखा पिप इंस्टॉल py MySQL DB, ठीक है जी, ओके। तो एक्चुअली बेसिकली क्या है कि ये MySQL कनेक्टिविटी पाइथन MySQL DB मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और यहाँ पे दोबारा पिप यहाँ पे लगाता पाइथन स्पेस manage.py मेक माइग्रेशन student_common। उसके बाद एंटर करते हैं। तो ये बोल रहा है कि डिड यू मीन्स माइग्रेशंस, ओके। यहाँ पे माइग्रेशन की जगह माइग्रेशंस आएगा, एंटर। तो ये बोल रहा है कि सिस्टम चेक आइडेंटिफाई सम इश्यूज, static file dear it does not exist, no installed app with label student_common, ओके। ये कह रहा है कि मैंने सब कुछ डायरेक्टरी चेक करी है कि student_common नाम की ऐप नहीं है। वो क्यों है, क्योंकि जब भी आपने माइग्रेशन कमांड चलानी है, ORM कमांड चलानी है, तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी setting.py फाइल के अंदर जाना है और आपकी ना ऐप यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये देखो हमारी ऐप ना यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, ओके जी। तो जब भी आपने माइग्रेशन कमांड चलानी है तो सबसे पहले उस ऐप को भी आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। यानी कि अगर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो देखो तरीके क्या है। सबसे पहला तरीका तो ये है, setting.py फाइल के अंदर तो आपने ये चीज़ लगानी है, ठीक है। py MySQL इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद जब आप इंपोर्ट कर लोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने यहाँ पे लिखना MySQL कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ, डेटाबेस का नाम आ गया, होस्ट लोकल होस्ट है, पोर्ट 3306 तो यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड नल है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे टर्मिनल में जाना है तो अपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक फर्स्ट टाइम पिप इंस्टॉल py MySQL DB, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है तो ये मेरे पास में एग्जिस्टिंग दिखाएगा पिप इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, इंस्टॉल। तो बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ये एक तो आपने ये इंस्टॉल करनी है। दूसरा उसके बाद आपने क्या करना होगा, जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हो आपको एक मॉडल बनाना है, क्लास स्पेस एम्प्लॉय मॉडल्स.मॉडल। मैं मॉडल ऑटो फील्ड बनाना चाहता हूँ, इसको कैर फील्ड बनाना चाहता हूँ, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने ये 3 चीज़ें ले ली हैं। उसके बाद जब ये मैंने ले ली तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे इस टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन स्पेस manage.py
और यहाँ पे लगाना है मेक माइग्रेशंस, आपकी ऐप का नाम, मेरी ऐप का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन। ओके, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन, मैं इसको एंटर करूँगा तो देखो ये क्या कह रहा है कि कॉमन का सी क्या स्पेलिंग है, COK, 3 बार M डाल दिया मैंने, ये देखो ऐसे आएगा, देखो एंटर करना है, देखो माइग्रेशन क्रिएट मॉडल, देख सक्सेसफुली हो गया। देखो पाइथन स्पेस manage.py मेक माइग्रेशन स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन, देखो माइग्रेशन फॉर स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय, देखो ये फाइल बनी है माइग्रेशन के अंदर 00init.py फाइल, ये देखो यहाँ पे ये माइग्रेशन फाइल बनी है यहाँ पे, ये देखो ये माइग्रेशन फाइल बनी है माइग्रेशन फोल्डर के अंदर। तो देखो हम एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना चाहते हैं, सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हो गया, समझ में आएगी मेरी बात। और अब हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि ये बैकएंड पे क्वेरी, जब अभी तो मुझे माइग्रेट कमांड चलानी है इसकी, ठीक है, जिससे वो टेबल बनाए, तो उसके लिए क्या करना है अपने पाइथन स्पेस manage.py, यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन स्पेस manage.py माइग्रेट, ये देखो आपने ये लिखना पाइथन स्पेस manage.py माइग्रेट स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन, देखो ऑपरेशन टू अप्लाई ऑल माइग्रेशन स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन, अप्लाई स्टूडेंट कॉमन डॉट 001 अंडरस्कोर इनिशियलाइज। ओके, तो जब मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखो आपके पास यहाँ इसके नाम से टेबल बन गया, देखो ये स्टूडेंट के आगे अंडरस्कोर कॉमन अंडरस्कोर एम्प्लॉयर, आपकी ऐप का नाम आ गया, स्टूडेंट के आपके जो क्लास का नाम था, देखो टेबल ऑटोमेटिकली बन गया, और ये प्राइमरी की बना दी और इसको ये इसने यूनिक की बना दी, और इस जेंगो माइग्रेशंस के अंदर इसकी हिस्ट्री बनती रहेगी अगर आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते जाओगे, समझ में आएगी बात। तो ये कमांड्स नोट डाउन कर लो पहले तो अपनी कॉपी पे, हाँ जी सभी ये कमांड्स कॉपी पे नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले तो आपने जिस ऐप के अंदर काम किया है वहाँ पे आपने लिखना है पाइथन स्पेस manage.py मेक माइग्रेशन स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन, ठीक है, फिर आपने लिखना पाइथन स्पेस manage.py मेक माइग्रेट। ओके, सर हम इसमें वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे? अभी बताऊंगा डियर, सब चिंता मत करिए प्लीज़, आप तो टेंशन ले रहे हो यार। उसके बाद आगे देखो, अब ये बैकएंड पे क्या क्वेरी चलाएगा, देखो मेरी माइग्रेशन फाइल का कोड नंबर क्या है 00001, तो आप यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हो कि कौन कौन से मतलब कि इसके बैकएंड पे क्वेरी कौन सी लगी, तो आप यहाँ पे लिखना पाइथन स्पेस manage.py, जो मैं ये कमांड लिख रहा हूँ ये ऑप्शनल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने स्पेस SQL माइग्रेट MIGRAT माइग्रेट स्पेस आपकी ऐप का नाम, तो मेरी ऐप का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन, और यहाँ पे आएगा 0001, समझ में आया, एंटर करना है। तो ये देखो ये मुझे बता रहा है कि अगर आप पाइथन स्पेस manage.SQL माइग्रेट स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन पे जो आईडी बनी है ना, तो ये बैकएंड पे ना ये टेबल बनाएगा, ये क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय, इसके बैकएंड पे ये टेबल बनने वाला है, सीरियल नंबर इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट नॉट नल, ठीक है, एम्प्लॉय नेम वेर कैर, समझ में आई बात। अगर आपने चेक करनी है, देखो यूनिक लगी हुई है, तो अगर आपने चेक करना हो कि मेरी जो माइग्रेशंस हैं उस पर कौन सी क्वेरी बैकएंड पे चली है, वो सही है कि नहीं है, तो आप ये चीज़ लगा सकते हो पाइथन स्पेस manage.py SQL माइग्रेट स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन 001, समझ में आई मेरी बात, करो इसको नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It's 10:30. पता लग गया। अब आपने ये चीज़ देखनी हो कि मेरे पास कौन कौन सी माइग्रेशन बनी हुई है ना, तो आपने लिखना पाइथन स्पेस manage.py और यहाँ पे लिखना है शो माइग्रेशंस, ठीक है,
पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, शो माइग्रेशंस। तो जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये देखो ये इतनी सारी बनी हुई हैं जी, पता लग गया। तो ये तो स्टूडेंट कॉमन के अंदर, तो ये तो एडमिन की हैं या ऑथराइजेशन की है, तो हमने यूज़ नहीं करी। एक्स का मतलब है ये रनिंग में है, मतलब कि हमने अप्लाई कर दिया। बट अगर आपने फिर भी पर्टिकुलर ऐप का देखना है तो शो करके तो आप ऐप का नाम लिख दोगे कि उस ऐप के अंदर कौन कौन से मॉडल एक्चुअली में माइग्रेट हो चुके हैं। तो मैं एंटर करूँगा तो देखो ये बता रहा है कि पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई शो माइग्रेशन स्टूडेंट स्कोर कॉमन के अंदर 001 इनिशियलाइज जो है वो चल चुका है। समझ में आई बात। और इसके आगे जो कांटा लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये माइग्रेट हो चुका है, डेटाबेस में बन चुका है। ये देखो ये खाली हैं, पहले से बने पड़े हैं, इनको अभी मैंने माइग्रेट नहीं किया है। समझ में आ गई बात। अब ये चीज़ इतनी हो चुकी है फाइनली, अब तो बहुत आसान काम रह गया आगे। अब हम टेम्पलेट में चलते हैं, होम में चलते हैं, एक हाइपर रेफरेंस बनाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम डेटा को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AHREF इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर ऐड, ओके, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय ऐड, राइट। तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर ऐड नाम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूआरएल्स में बन जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा पाथ और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा व्यूज डॉट, इसी नाम से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय ऐड डेटा, ओके जी। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, व्यूज में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शंस बनाएंगे टॉप पे, यहाँ पे लिखेंगे डेफ, यहाँ पे रिक्वेस्ट, ओके। अगर तो मेरे पास रिक्वेस्ट मेथड है तो ये वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज उसका एल्स पार्ट चलेगा। यहाँ पे हम फिलहाल अगले पास लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल, ठीक है जी। अब इस नाम से हम क्या कर लेते हैं, पेज बना लेते हैं। तो टीचर पे राइट क्लिक करेंगे, मतलब कि ना एक लाइन का कोड है डेटा स्टोर करने का, अगर ऐसे ORM के थ्रू करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय ऐड, राइट। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग लगा रहा हूँ, फॉर्म एक्शन एम्प्लॉय ऐड था ना वहाँ पे, क्योंकि हम तो पोस्ट और गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, राइट। यही URL बनाया हुआ ना उधर भी। तो मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, ओके। जो ये URL आपने डिफाइंड किया हुआ है ना वो वही आएगा। इसको एक सेंटर टैग में ले लेते हैं, ठीक है जी। आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे लिख देते हैं हम एंटर एम्प्लॉय नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू EMP EM नेम रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक टैग लगा रहा हूँ। फिर मैंने लिखा एंटर एम्प्लॉय ID, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EMP ID रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग लगा दिया। यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग, एम्प्लॉय ID के बाद और क्या है, डिपार्टमेंट है, एंटर एम्प्लॉय। आप सेलेक्ट लगा लेना, मैं डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, मैं टेक्स्ट फील्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड, ब्रेक टैग। तो मैंने यहाँ पे बटन ले लिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबमिट, ठीक है जी। और फिर मैंने यहाँ पे H1 लगाया, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लगा देता हूँ, ठीक है जी। समझ में आया। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब EMP नेम
empid dept, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके व्यू में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डेटा को गेट करेंगे। नेम और क्या था, empid, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, emp नेम, और यहाँ पे empid, और यहाँ पे डिपार्टमेंट, राइट, हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉडल को क्या करना है, एक्सेस करना, फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट एम्प्लॉय, राइट। वहाँ पे शायद एम्प्लॉय, क्या मॉडल के अंदर मेरे एम्प्लॉय का स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ स्पेलिंग गलत है, कोई चक्कर नहीं है, चलो हाँ चल तो जाएगा ही। अब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे लिखा मैंने obj इक्वल टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे पास कर दो नेम कॉमा empid कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हेल्प में आ रहा है, सेव, बस खत्म। और यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा रिजल्ट इक्वल टू कॉलन, यहाँ पे लिखेंगे डेटा सेव सक्सेसफुली, राइट। इजी है ना भाई लोग। अब इसको रन करते हैं, और हमका ये बेनिफिट है, अभी तो आज तो डेमो है, जब मैं आपको आगे प्रॉपर कराऊंगा तो फिर आप देखोगे कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम शाइन है, एम्प्लॉय आईडी है 12, डिपार्टमेंट है उसका मैकेनिकल इंजीनियर, राइट। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो CSRF टोकन रहेगा, है ना, क्योंकि मेथड हमारा कौन सा है, पोस्ट है, हाँ जी शुरू में एरर बता देता है, हाँ क्योंकि उसका कलर चेंज था। CSRF अंडरस्कोर टोकन परसेंटेज दिस वन फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इसको दोबारा रन करते हैं, क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं यहाँ पे शाइन, एम्प्लॉय आईडी 123, डिपार्टमेंट उसका मैकेनिकल, सबमिट पे क्लिक करते हैं, सीरियल नंबर एक्सपेक्टेड नंबर बट गॉट शाइन, ओके। अब ये कह रहा है कि जो सीरियल नंबर है आपने वो नहीं दिया, क्योंकि सीरियल नंबर जो है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट है, बट इसको कैसे पता लगेगा, वैल्यू देंगे 1 उसको तो नहीं, इसको व्यू को कैसे पता लगेगा कि मेरा जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। उस केस में आप क्या करोगे, जो आपके यहाँ पे उधर मॉडल के अंदर नाम डिफाइन है ना, वो मेंशन कर दोगे। देखो मॉडल के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उधर एम्प्लॉय नाम मेंशन करोगे, तो उससे को पता लग जाएगा कि मैं इसी की ही वैल्यू देना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नेम। और यहाँ पे और क्या है, एम्प्लॉय आईडी। एक्चुअली वो अगर तो आपने नहीं देने तो फिर तो वो बाय डिफॉल्ट सबके नाम सबके पूछेगा, ठीक है। अगर नहीं देना तो फिर तो सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। अगर आप ये चाहते हो कि आपका किसी पे ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, फिर आपको जो आपने क्लास के अंदर जो एक्चुअली में बनाई हुई हैं चीज़ें वो मेंशन करनी पड़ेगी। और ये जो नेम है ये हमने गेट किए हुए हैं। लेट चेक इट नाउ, रन, क्लिक, एम्प्लॉय ऐड, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम रख रहे हैं शाइन, ID 12, डिपार्टमेंट मैकेनिकल एंड सबमिट, डेटा सेव सक्सेसफुली, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे क्लिक करेंगे तो देखो डेटा आ चुका है। बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग है। और लाइन ऑफ कोड देखो कितना है, देखो ये कितना कोड लिखना पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ आपके कंपैरिजन देखिए कितना इजी है और इजी टू लर्न है। ये डेटा ऐसे सेव किया जाता है यूजिंग ORM क्वेरी। आजकल मैं लेक्चर यहीं तक करा रहा हूँ, टुमारो लेक्चर में मैं आपको डिलीट और अपडेट सिखाऊंगा, ठीक है जी। आज आप एक बार थोड़ा सा उसकी माइग्रेशंस कमांड करके देखें। मैं आपको कल एक चीज़ और करवाने वाला हूँ। मान लीजिए आपने इसकी हेल्प से टेबल बना लिया, अब आपकी इच्छा है कि यार मैं इसके अंदर एक और कॉलम ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो आपकी ऐसी कौन सी कमांड चलेगी जो डेटा के अंदर टेबल के अंदर एक कॉलम को ऐड ऑन कर दे। अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप ऐसी कौन सी कमांड चलाओगे, माइग्रेशन कमांड, जिससे वो कॉलम को वहाँ पे रिमूव कर दे।
अगर आप उसको कोई रीनेम करना चाहते हो तो ऐसी कौन सी माइग्रेशन कमांड चलेगी कि अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हो कॉलम को तो कैसे करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे है। तो समझ में आ गई मेरी बात। मैं आज यहीं तक ही लेक्चर कर रहा हूँ। हाँ जी।